I again say, unless you go through the total whole text, you cannot become a perfect pranachari. And why we do not study Charaka? Because our feeling is that it is not a science. The impression is that it is not a science, it's just a tradition. It is not evidence-based science. Just imaginary or traditional. But it's not true at all. It's a science. And when we try to understand that it's a science, then only our brain starts studying this seriously. Otherwise, for examination. Now, I request all of you to open the Charak Samhita, Sutrastha, look, first chapter, 16. Point. Okay, no problem. No problem. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 16 जिनके पास सटीक चरक है पेज नंबर 6 खड़ी सके ना शक्कर सूत्र धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगः तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतरायो महानयम कहा स्यात् तेषां शमोपाय इति उक्त्वा ध्यानम आस्थिताः अथ ते शरणं शक्रम दद्रुषुः ध्यान चक्षुषा. Here the word dhyana chakshusha is important. Rishi Bharadwaj has to go to Indra to learn Ayurveda for the science of life. Was the first knowledge. He got it from Dhyana Yoga by going into Samadhi. That Indra is the proper man who can guide us. So he went to Indra. It was Dhyana Chakshusha. Here, Chakshusha word. The word is Chakshu. It is Tritiya. Tritiya you can understand in Sanskrit? Instrument. Here the desired meaning of Chakshu is instrument. Sadhana. Dhyana Chakshu means a sadhana of knowledge by Dhyana Yoga. There is another way of knowledge, that is Divya Chakshusha. And the third one is very important, is
ज्ञान चक्षुषा. Now go to the sloka 28, 28, श्लोक नंबर 28. 27, 28. ऋषयः च भरद्वाजात् जगृह तं प्रजाहितं दीर्घम आयुः चिकीर्षन्तो वेदं वर्धनमायुषः महर्षयाः ते ददृशुः यथावत् ज्ञानचक्षुषा. What is the word? ज्ञानचक्षुषा. Is there difference? It is jnana chakshu, this is jnana chakshu. Now what is jnana chakshu? It's a samasic word. Samas you can understand? Chakrapani has explained this samasa by two ways. Go to the commentary of that word, jnana chakshusha. चक्रपाणी टीका. ज्ञानार्थम ज्ञान रूपम वा चक्षुः ज्ञान चक्षुः. Jnanartham chakshu. Chakshu means instrument, साधन, हेतु. ज्ञानार्थम हेतु. दूसरा क्या किया है? ज्ञान रूपम. ज्ञान रूपम व चक्षु. ये ज्ञान चक्षु दो अर्थों में है. एक अर्थ है कि भरद्वाज ने जो ज्ञान लाया उसके आधार पर वो साधनभूत लेकर ज्ञान एवं चक्षु. इंद्र ने जो ज्ञान दिया बेसिक, वो ज्ञान ही उसके लिए साधन था. और दूसरा ज्ञानार्थम चक्षु, ज्ञान प्राप्ति के साधन, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके आधार पर आगे आगे जाने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो चक्षु है उसका नाम है ज्ञान चक्षु साधन. अब देखिए, यू कैन गो टू विमानस्थान अध्याय 8. विमानस्थान चैप्टर 8 सूत्र नंबर 33 पेज नंबर 267. चक्रपाणी टीका के साथ अगर चरक आपके पास होगा तो पेज नंबर 267. विमानस्थान अध्याय 8 सूत्र नंबर 33. सबको मिल गया? अथ हेतुः, अथ हेतुः अथ हेतुः, हेतुः नाम उपलब्धि साधनम उपलब्धि कारणम तत् प्रत्यक्षम अनुमानम ऐतिह्यम औपम्यम इति. एभिः हेतुभिः यद उपलब्धते तत् तत्वम. ज्ञान. अब एक एक शब्द पढ़ेंगे, उसका अर्थ लगाएंगे. एक एक शब्द पढ़ेंगे. हेतुः नाम, हेतु नाम उपलब्धि कारणम. हेतु, व्हाट इज हेतु? साधन, इंस्ट्रूमेंट. क्या है वो? किसका हेतु? ज्ञान प्राप्ति का हेतु, उपलब्धि साधन. आगे तत् प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम, अनुमानम, अनुमानम, ऐतिह्यम, ऐतिह्यम, औपम्यम इति. औपम्यम. प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थोपदेश, ऐतिह्य. These are the three sadhanas, hetus of jnana. Direct perception, anumana, this is derivation of certain knowledge with the process, certain process, and aptopadesh. With these three or four hetus, sadhanas, that is jnana chakshusha. ऋषियों ने ज्ञान चक्षु के आधार पर इस शास्त्र को निर्माण किया. अब ये प्रोसेस कैसी हुई वो देखेंगे हम लोग. अध्याय सूत्रस्थान अध्याय 1
जो पहला सूत्र था वो देख रहे थे हम, पेज नंबर 7, सूत्र नंबर 25-26, चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 1, सूत्र नंबर 25-26। लास्ट लाइन पढ़ो। तेन आयुः अमितं लेभे भरद्वाजः सुखान्वितं ऋषिभ्यः अनधिकं तच्च शशंसान् अनवशेषयन्। क्या लिखा है? ऋषिभ्यः अनधिकं तच्च शशंसान् अनवशेषयन्। The knowledge which Bharadwaja brought, he delivered it to all other rishis unavasheshayan, without keeping anything with him. Anadhikam, without adding anything in it of his own. As it is, he transferred to other rishis. Rishibhyo word, underline that word. Rishibhyo dattavad. ऋषि इकारांत पुल्लिंग शब्द है, मुनिभ्यो चतुर्थी बहुवचन है। ये श्री राम चलता है रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, उसी प्रकार ऋषिभ्यः ऋषियों दिया। एक ऋषि को नहीं दिया, ऋषियों को दिया। अब इन ऋषियों ने क्या किया? They were knowing the methodology of making science. देखिए विमान 8, विमान स्थान चैप्टर 8, सूत्र नंबर 37, सिद्धांत। पेज नंबर 268। अथ सिद्धांतः, सिद्धांतो नाम सः यः परीक्षकैः बहुविधं परीक्ष्य हेतुभिः च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। What was the process of making knowledge? Parikshakaihi, the first word. It is बहुवचन, singular, or what is it? बहुवचन। बहुवचन। Parikshakaihi. Next word? बहुविधं परीक्ष्य। The examination of different types. अन्वय व्यतिरेक। What is the third word? हेतुभिश्च साधयित्वा। हेतुभिश्च साधयित्वा। हेतुभिश्च means प्रत्यक्ष, अनुमान। अनेक परीक्षकों ने अनेक पद्धति से और अनेक साधनों से परीक्षित करके जो प्रस्थापित किया जाता है उसको सिद्धांत कहते हैं। मल्टी सेंटर ट्रायल, different types of trial or different instruments, प्रत्यक्ष, अनुमान, आईपीए, इन सब के आधार पर जो तत्व निश्चित किया जाता है उसको शास्त्र कहते हैं। A thing any established by somebody individual, it can become science. It should be multi-centered. एक को जमता है वो दूसरे को जमना चाहिए, एक को आता है वो तीसरे को आना चाहिए। यदि सबको आता है तो फिर वो सही है, then it's a science. इस सिद्धांत है।
नहीं तो मुझ मैंने दिया वो ठीक हो गया और वही दवा मैंने दिया वो नहीं ठीक हो रहा। इट इज नॉट साइंस। एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, सबने किया, उत्तर वही आने वाला है। दैट इज बहुविधि परीक्षा का ही परीक्षा। मैंने ये दवा दी, ये ठीक हो गया, और ये दवा मैं दूसरे को दे रहा हूं, वो ठीक नहीं हो रहा, नहीं, तो दूसरा कोई दे रहा नहीं। इट इज नॉट साइंस। तो सिद्धांत मीन्स which is applied by everybody and it is proved by everybody. That is science. It's multi-centered, multi-scientist. तो परीक्षा करिए। तब देखिए मूल अध्याय पर आइए। अध्याय 1 सूत्र स्थान का सूत्र नंबर 28। ये जो हम सूत्र इधर का विमान स्थान का फिर सूत्र स्थान का ही देख रहे हैं, इसको अतीतावेक्षण और अनागतावेक्षण तंत्रयुक्ति कहते हैं। सूत्र नंबर 28 महर्षयः ते। बस महर्षयः ते विभक्ति कौन सी है? सिंगुलर है, प्लूरल है? बहुवचन। प्रथमा बहुवचन। यानी कितने ऋषियों ने किया? 3 से ज्यादा। ते महर्षयः ते ददृशुः ददर्श ददृशोतुः ददृशुः परोक्ष भूत का परोक्ष भूत है, बहुवचन है, स्पष्ट धातु का दृश्य। ददर्श ददृशुतुः ददृशुः बहुवचन है। यानी कितने ऋषियों ने किया है? कईयों ने किया है। कैसे किया है? ज्ञान चक्षुषा, चक्षुषा तृतीय, ज्ञान चक्षु के आधार पर, भारतवर्ष से प्राप्त ज्ञान के आधार पर और प्रत्यक्ष ऐतिह्य अनुमान के आधार पर ददृशु ध्यान चक्षु। फिर उसके बाद ये विधिवास्तु सामान्यं च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवायं च तद ज्ञात्वा तंत्र उक्तम विधिम आस्थिताः। ते महर्षयः, लिख लो, ते महर्षयः ज्ञान चक्षुषा सामान्यादि ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिम आस्थिताः। ते महर्षयः बहुवचन, ऑल दीज ऋषि, तंत्रोक्तम विधिम आस्थिताः। तंत्र शास्त्र चरक सुश्रुत पढ़। तंत्रोक्तम उक्त शब्द ये कबूधावी है, विशेषण है। यानी कहा हुआ, टोल्ड बाय, लिखा हुआ, किस शास्त्र में लिखा हुआ, तंत्रोक्तम। विधिम
ये विधि शब्दों को विशिष्ट अर्थ है। ये शब्द मीमांसा का है, मूल शब्द ये मीमांसा शास्त्र का है। विधि शब्द का अर्थ है द सेंटेंस which is established first time in the life. First time. The first word, the first sentence that is established as a science is vidhi. Once the sentence is established, tattva is established, Siddhanta is established, then if it is taught or explained by any other person, it is known as Vyakhyashyama, Anuvyakyashyama. The first sentence, first establishment is known as Vidhi. It is never established prior to it. Is first, is Vidhi. What is it, Vidhi? Swasthasya swasthya rakshanam tantroktam vidhi. इस तंत्र का जो प्रयोजन है उसकी विधि, उसके सिद्धांत पहली बार एस्टैब्लिश किए आस्थिताः का उपसर्ग है, स्थिता पास्ट टेंस है, स्थित और स्थिताः ये बहुवचन है, विशेषण है। इट इज नोन एज प्रबुधादि, कर्तरी कर्मणि भूतकालवाचक धातुसादि विशेषण विशेषण है। स्थित और उसका बहुवचन हुआ स्थिताः, रामः रामौ रामाः, आस्थिताः। ये वर्ड, दिस वर्ड comes in Gita in 13th chapter. जनकादयः संसिद्धिम् अस्थिताः। जनकादि राजे जो साधक थे, उन्होंने कर्मयोग का आचरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की, इस अर्थ में शब्द आया है। कर्मयोगेन जनकादयः संसिद्धिम् अस्थिताः। जनकादियों ने, राजा ने, ऋषियों ने, राजर्षियों ने सिद्धि प्राप्त करने में सफल हुए, दैट इज अस्थिताः। ऋषि किसने सफल हुए? तंत्रोक्त विधि निर्माण करने में सफल हुए। दे रीच द गोल, दे वर एबल टू एस्टैब्लिश द साइंस। तब कैसे किया? आधार क्या था? सामान्यम के विशेषण थे, गुणं द्रव्याणि कर्म च। सामान्यम एकत्वकरण, सामान्यम वृद्धिकरण, राइट? What is विशेष? विशेष विपर्य। सूत्र 45 सामान्य विशेषण को पृथक प्रकृत एक मीनिंग हुआ। 44-45 सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं रास हेतु विशेष। विशेषस्तु रास हेतु।
विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, सामान्यम एकत्वकरम, विशेषस्तु पृथक्त्वकरम। आगे तुल्यार्थता ही सामान्यम, विशेषस्तु विपर्ययः। विशेषस्तु विपर्यय, द्रव्य सामान्यम च विशेषम च, विशेष यानी विपर्यय। ह्रासकर, ह्रास हेतु विशेषश्च, ह्रासस्तु विपर्ययः। सृष्टि का, सृष्टि के हर पदार्थ का जिनका हमारे शरीर से संपर्क आता है, तो एवरी सब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स इट इज सामान्य टू अवर बॉडी और विशेष टू अवर बॉडी। दैट इज सामान्य टू दोषा, सामान्य टू धातु, और विशेष टू धातु, और विशेष टू दोषा। सृष्टि में कितने भाव हैं? इन सभी भावों को पंचभौतिक कहते हैं। उनको गुण है, हर एक के अपने अपने गुण हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऋतु कितने हैं? 6। हर एक के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। दैट इज सामान्य। ग्रीष्म और वर्षा में वातप्रकोप होता है, सामान्य है वायु के गुणों से। ग्रीष्म वृक्ष है, ग्रीष्म परुष है, ग्रीष्म लघु है, वर्षा शीत है। इन सब गुणों से वायु का सामान्य से वृद्धि होती है। इस प्रकार सृष्टि के हर तत्व का शरीर के साथ सामान्य विशेष सिद्धांत का अभ्यास किया। सामान्य विशेषण से हमें पदार्थ विज्ञान में सामान्य की व्याख्या क्यों पढ़नी है? इसलिए पढ़नी है कि हमें सृष्टि का सामान्य शरीर के साथ, दोषों के साथ देखना है। जितने भी पदार्थ पंचभौतिक हैं, हम लोग जिसका संपर्क हमारे साथ आता है, उनमें गुणता सामान्य है या विशेष है, इसका प्रभाव शरीर के दोषों पर पड़ता है। ये उन्होंने जान लिया। ज्ञात्वा, ज्ञात्वा इज द वर्ड, इट इज 11th। यूजिंग दिस वर्ड, 2 sentences आर मेड टुगेदर, 1 sentence। मैं खाना खा के नींद लिया, खाके, ये वर्ड ज्ञात्वा है। ज्ञात्वा का अभिप्राय है जानते हुए, जानकर, सामान्यम च जानकर, विशेष जानकर, गुणों को जानकर, फिर उसके आधार पर विधि निर्माण किए हैं। स्वस्थ रोग के, व्याधि के, दिनचर्या के, ऋतुचर्या के, आहार विधि के, ये विधि निर्माण किए हैं। किसके आधार पर किए? सामान्य ज्ञात्वा। किसका? सृष्टि के हर पदार्थ का, क्योंकि सब सृष्टि पंचभौतिक है और सभी सृष्टि से हम संपर्क आते हैं, हम संपर्क में आते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने वाला है। प्रवृत्ति उभयस्य, तो श्लोक में आखिरी सेंटेंस है, प्रवृत्ति उभयस्य। तो किसके? सामान्य विशेषण जो श्लोक है, सामान्य बुद्धि कारण, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य बुद्धि कारण, रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्य है। अब प्रवृत्ति उभयस्य तो इसकी टीका देखो, उसी अध्याय में, उसी पेज पर आपके राइट हैंड में अंतिम पंक्ति, उभयस्य सामान्यस्य विशेषस्य च प्रवृत्ति प्रवर्तनम शरीरेण अभिसंबंधम, शरीरेण अभिसंबंधम इति यावत्। शरीर के साथ जिसका संपर्क आता है
उन सभी भावों का वो सभी सामान्य विशेष है, कोई सामान्य का विशेष है। आप धूप में बैठे हैं, पित्त का सामान्य है, श्लेष्मा का विशेष है। शीत ऋतु में आप धूप में बैठते हो, विशेष करते हो। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ का सृष्टि के सामान्य विशेष सिद्धांत के आधार पर ज्ञान करा लिया। सामान्य विशेषम के गुणम द्रव्याणि कर्म च, सभी कर्मों का भी अध्ययन किया। आप दिवस तप करोगे तो क्या होगा, व्यायाम करोगे तो क्या होगा, जागरण करोगे तो क्या होगा, दौड़ोगे तो क्या होगा, वमन करोगे तो क्या होगा, उपवास करोगे तो, सभी प्रक्रिया का अभ्यास किया है, सभी कर्मों का अभ्यास किया। सामान्य विशेष के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, सामान्य गुणों के आधार पर, सामान्य कर्मों के आधार पर, सामान्य द्रव्यों के आधार पर। द्रव्य सामान्य है, कर्म सामान्य है, प्रभाव सामान्य है। इन सब का अभ्यास किया, सब ऋषियों ने मिलकर किया और फिर निर्णय किया कि इस ऋतु में दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, इस ऋतु में दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, इस ऋतु में दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता, सामान्य विशेष के आधार पर। वो कैसे? ज्ञान चक्षुषा, यानी प्रत्यक्ष, ऐतिह्य, अनुमान। इस प्रकार रोगों का भी किया, उनकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है। वहां पर भी सामान्य सिद्धांत का प्रयोग किया। देखिए चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 2 सूत्र नंबर 13 पेज नंबर 239। उसमें बीच की लाइन है सूत्र नंबर 13 में, आम प्रदोषजानां पुनर्विकाराणां अपतर्पणेन एव उपरमः भवति। सति तु अनुबंधे कृत अपतर्पणानां व्याधिनां निग्रहे निमित्त विपरीतम अपास्य, शब्द क्या है? अपास्य औषधम आतंक विपरीतम एव अवचारे यथास्वम। आगे पढ़ो। सर्व विकाराणाम अपि, अब ये सेंटेंस गौर से पढ़ो, एक शब्द एस्टेब्लिश करो। सर्व विकाराणाम अपि, सर्व विकाराणाम अपि, विकाराणाम बहुवचन है। सर्व विकाराणाम अपि निग्रहे, निग्रहे हेतु व्याधि, हेतु विपरीतम निंद्यात्, हेतु विपरीत, पहले जैसे ऊपर अपतर्पण किया ना, जो हेतु विपरीत था। संतर्पण व्याधि है आमजर, तो उसके विपरीत चिकित्सा सामने के लिए उन्होंने सिद्धांत बनाया कि एवं अन्यान अपनी व्याधि, सभी व्याधियों में चिकित्सा हेतु विपरीत करनी है। इस सिद्धांत एस्टेब्लिश किया। सामान्यम च विशेषम च गुणं द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिम अस्थिताः। विधि कौन से है? स्वास्थ्य लक्षण और ये प्रत्यक्ष के आधार पर किया है। और इस
प्रकार के ज्ञान के लिए जितना भी समय आवश्यक था उनका आयुष्य उनको मिल गया था, इंद्र ने दिया था। इंद्र ने उनको रसायन दिया था और उतना आयुष्य उनको मिला। उन्होंने अमित आयु ले गिरे, अमित आयु मिला उनको और उन्होंने इस प्रकार की विधियों को एस्टेब्लिश किया। किन्होंने किया? भारतवर्ष ने अकेले नहीं किया। ऋषयः ते तद्वशो ज्ञानचक्षुषा तंत्रोक्तम नियमास्थिताः इस शास्त्र को निर्माण किया विपरीत के आधार पर, सामान्य के आधार पर। सामान्य विपरीत किसका? गुणों का, कर्मों का प्रभाव। और फिर अगला सेंटेंस पढ़ो, अगला वाक्य पढ़ो। अथ मैत्री पराहा सूत्रस्थान अध्याय 1 सूत्र नंबर 30। अथ मैत्री पराहा पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु शिष्येभ्यो दत्तवान षडभ्यः। बस इसके बाद क्या हुआ? शिष्येभ्यो दत्तवान। शिष्येभ्यो कौन सी भक्ति है? शिष्यों को अब दिया। भरद्वाज ने जैसे आया वैसे नहीं दिया, उस पर प्रक्रिया की है शास्त्र निर्माण की, सामान्य विशेष के आधार पर उस प्रक्रिया को अनुभूत किया है। और अनुभूति के बाद सबने मिलकर अनुभूति, जब सबकी अनुभूति समान आई, विविध पद्धति से परीक्षा की, तब जाकर इस शास्त्र का निर्माण किया। और वो शास्त्र फिर दत्तवान शिष्येभ्यो। कौन शिष्य? देखिए पढ़ो। अग्निवेशश्च भेदश्च जतुकर्ण पराशरः हारितः क्षारपाणिश्च जगृहूतं मुनेर्वचः। इन्होंने ये सब शास्त्र फिर अत्रेय से लिया। यानी भारद्वाज ने क्या किया? ऋषियों को दिया। ऋषियों ने क्या किया? सामान्य विशेष सिद्धांत सृष्टि के साथ दोषों का, धातुओं का अप्लाई करके दिनचर्या, ऋतुचर्या, स्वस्थ वृत्त, आचार्यचर्या, मद्यपान की चर्या, दुग्धपान की चर्या, जलपान की चर्या, स्नान की चर्या, मुखधावन की चर्या, लंघन की चर्या, ये सभी एस्टेब्लिश किया। और फिर अब शिष्य को दत्तवान अब दिया है। ये आपको पढ़ाया जाता है। तो आपको लगता होगा मैं खिंचातानी कर रहा हूं। नहीं, खिंचातानी नहीं कर रहा हूं। देखिए अध्याय 10वां निकाले। चरक सूत्रस्थान चैप्टर 10 सूत्र नंबर 6। थोड़ा आगे हो, मैं तो पीछे जाओ, धूप लग रही है, थोड़ा आगे। पहला सबको श्लोक क्रमांक 6 पहली लाइन, केवल पहली लाइन पढ़ना है, केवल पहली लाइन पढ़ना है। ओनली फर्स्ट लाइन ऑफ दिस इदम च नः प्रत्यक्षम। इसको याद कर लो 10 बार बोल के। इदम च न प्रत्यक्षम बोलो। इदम च न प्रत्यक्षम, इदम च न प्रत्यक्षम, इदम च न प्रत्यक्षम, इदम च न प्रत्यक्षम। अर्थ क्या है इसका? इदम विधि, नहा, नहा का मतलब क्या समझते हो? मम अवयोः अस्माकं नः, मम में अवयोः नौ अस्माकं नः षष्ठ। हमारा सत्य
मम अवयवो न, मेरा, हमारा दोनों का और हमारा सबका के लिए नहा है। इदम च नहा, हमारा क्या है? आगे क्या है? प्रत्यक्ष है। अब ये वाक्य किस संदर्भ में है? अग्निवेश, उनको जो ज्ञान मिला वैसे तो वैसे उन्होंने किताब में लिखा है, जो भी लिखा होगा या तो रचा होगा, जो भी होगा। तो उसमें ये कह रहे हैं, इतना हिंदी समझते हो ना? मैं कब हिंदी जा गया पता नहीं लगा मुझे। कैसे करूं? हिंदी में चलो, अंग्रेजी में चलो, चले चले। ये प्रसंग ऐसे हैं, अत्रेय जी कह रहे थे कि षोडशकल चिकित्सा से, षोडशकल समझते हो ना? कोई फर्स्ट का तो सुरंग नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड का हो तो फिर उसको नहीं समझा। षोडशकल चिकित्सा करने से स्वास्थ्य रोगी ठीक होते हैं, ऐसे अत्रेय ने कहा। जैसे इन्होंने कहा ऐसे एक ऋषि खड़े हो गए, उनका नाम मैत्रेय है। वो ऋषि मुझे ये मान्य नहीं है। ऑब्जेक्शन सर, क्यों? मेरा अनुभव यह है, चिकित्सा करते हैं रोग ठीक होता है। सुनो, चिकित्सा नहीं करते हैं तो भी ठीक होता है, चिकित्सा करते हैं तो रोगी मरता है, चिकित्सा नहीं करते हैं तो विरोधी मरता है। इसलिए चिकित्सा करना और चिकित्सा नहीं करना दोनों समान है। इट इज नोन एज नल हाइपोथेसिस। ये प्रश्न किया है, देखिए इसमें अग्निवेश की विशेषता है। ग्रंथकार कहते हैं कि इस शास्त्र में एक भी वाक्य बिना कारण नहीं लिखा है। अंग्रेजी बताओ, अवश्य नहीं ना? इसमें एक भी वाक्य ऐसा नहीं है कि जो बिना कारण है, यानी यूजलेस है। देखिए ईमान सूत्र 5, सूत्र 5, और कारण सूत्र 6, सूत्र स्थान अध्याय 5, सूत्र 6, पेज नंबर 37। न चैवम उक्ते द्रव्ये गुरु लाघवम अकारणम मन्ये। हमने द्रव्यों का गुरु लाघव वर्णन किया है, ये द्रव्य गुरु है, ये लघु है, ये अकारण किया मत समझो, इसके पीछे कारण है। अब इस वाक्य को तंत्रयुक्त के आधार पर पूरे शास्त्र को लगाना है। इस शास्त्र में कोई भी वाक्य अकारण नहीं लगा है, इसको कहते हैं अतिरेश तंत्रयुक्त। एक बात है, हर बार नहीं कहेंगे
ये अकरण नहीं लिखा है, इट्स मीनिंगलेस, ये मत समझो। एवरी सेंटेंस इज मीनिंगफुल। इसलिए अग्निवेश ने वाक्य इसलिए लिखा है कि आपको समझाने के लिए कि इस प्रकार का चिंतन भी हुआ था अत्रेय के सामने। अत्रेय ने इस प्रकार का चिंतन भी किया था। औषधि से लोग मरते हैं, नहीं करते तो भी मरते हैं, नहीं चिकित्सा किए तो भी ठीक होते हैं, ये उन्हें पता था। और इसीलिए उन्होंने एक वाक्य लिखा है। चलो सूत्रस्थान 16 पेज नंबर 97, चरक सूत्रस्थान अध्याय 16, सूत्र नंबर 16/27 सूत्रस्थान। जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमा देहधातवाः हेतु साम्यात् समः तेषां स्वभाव उपरमः सदा। स्वभाव उपरमः यानी व्याधि स्वयं ठीक होती है। विज्ञान था उनको, व्याधि स्वयं ठीक होती। फिर भी शास्त्र लिखा है, इसलिए अब मूल अध्याय पे चलो, 10वें अध्याय का। सूत्रस्थान अध्याय 10 सूत्र नंबर 4 10/4, उसकी आखिरी लाइन, सूत्र नंबर 4 की आखिरी लाइन, ये मैत्रेय कह रहे हैं। मैत्रेय का वाक्य है, यतः च प्रतिकुर्वन् सिद्धति। सबको मिल गया? यतः च प्रतिकुर्वन् सिद्धति, प्रतिकुर्वन् म्रियते, अप्रतिकुर्वन् सिद्धति, अप्रतिकुर्वन् म्रियते, ततः चिन्त्यते भेषजम् अभेषजेन अविशिष्टम् इति। विशिष्टम यानी पृथक, तो विशिष्टम यानी समान, समान, अलग नहीं है। कौन कौन अलग नहीं है? भेषजम, भेषज यानी चिकित्सा, और भेषज यानी चिकित्सा नहीं करना, दोनों समान है। ये मेरा मंतव्य है, ऐसा मैत्रेय कहते हैं। और उसके उत्तर में अत्रेय कह रहे हैं, मैत्रेय मिथ्या चिंतित, आप गलत चिंता का चिंतन कर रहे हो, ऐसे नहीं है, हमारा प्रत्यक्ष है। क्या प्रत्यक्ष है? देखिए, इदं च नहा प्रत्यक्ष। मैत्रेय सूत्र नंबर 5, मिथ्या चिंत्यत इति आत्रेयः किं कारणं ये हि आतुरः षोडश गुण समुदितेन अनेन भेषजेन उपपद्यमाना म्रियन्त इति उक्त्वं तद अनुभवन्नम। जो आपने कहा कि रोग चिकित्सा करने के बाद भी मरते हैं, वो गलत है, यह हमारा प्रत्यक्ष है, पर ये गलत कह रहे हो आप। क्यों? आगे इसके आगे की लाइन अंडरलाइन करके रखिए। नहीं भेषज साध्यानां व्याधीनां भेषजम अकारणम भवति। भेषज साध्य व्याधि को भेषज अकारण नहीं हो सकता। इसके लिए साध्य व्याधि, भेषज साध्य व्याधि के लिए, अदृष्ट के लिए नहीं। अदृष्ट समझते हो ना, गए जन्म का पाप। लेकिन इस जन्म में जो किया है, निज हेतु के कारण जो हुआ है, वो यदि साध्य है तो चिकित्सा से ठीक नहीं हो सकता, ये गलत है। हाउ द कॉन्फिडेंस ही हैज गेन,
अत्रे कह रहे हैं, फुल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं। फिर से पढ़ो, वाक्य क्या लिखा है, पढ़ो। ये पुनः आतुराः केवलात् भेषजात् ऋते समुत्तिष्ठन्ते न तेषां संपूर्ण भेषज उपादानाय नहि भेषज साध्यानां व्याधिनां भेषज साध्यानां व्याधीनां भेषजम भेषजम अकारणं भवति। अकारणम भवति। अर्थ समझ रहे हो क्या? भेषज साध्य व्याधियों में चिकित्सा अकारण नहीं होती, यानी स्वकारण होती है। इसको विपर्य लगा, उसको संप्रयुक्ति विपर्य, इसको साध्य होता है, हो नहीं सकता। यदि साध्य और चिकित्सा से ठीक नहीं हुआ, असंभव है। कितना विश्वास दे रहे हैं, अत्रे दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? भारद्वाज ने ऋषियों के साथ ज्ञान समर्पित करने के बाद ऋषियों ने उस पर प्रक्रिया की है। उसके बाद अत्रे आदि ऋषियों ने इस ज्ञान का निर्माण किया है और वो फिर अग्निवेश को दिया है। तब अग्निवेश को सब पढ़ा के समय ये कह रहे हैं कि असाध्य साध्य आदियों में चिकित्सा निष्फल होती है, गलत है। उत्तर किस किस पर दिया है? चिकित्सा और अचिकित्सा समान है, इस पर दिया हुआ उत्तर है। और ये किसके आधार पर दिया है? इदम च न प्रत्यक्ष, ये हमारा प्रत्यक्ष है। ये थोड़ा डिटेल ले रहा हूं मैं, क्योंकि समय 5 दिन का है, नहीं तो मैं यहाँ छोड़ देता था, लेकिन समय है इसलिए थोड़ा डिटेल जा रहा हूँ। ये पुनः आतुराः केवलात् भेषजात् ऋते समुत्तिष्ठन्ते। जो आतुर केवल औषध चिकित्सा औषधों के सिवाय ठीक होते हैं, बिना चिकित्सा किए। न तेषां संपूर्ण भेषज उपादानाय समुत्थान विशेषो नास्ति। संपूर्ण चिकित्सा का जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। वो ठीक तो होते हैं, लेकिन संपूर्ण चिकित्सा का जो लाभ है, षोडश बल चिकित्सा का, वो उनको नहीं मिलता है। वो चिकित्सक को करना ही पड़ता है। वो लाभ क्या है? विमानस्थान विमानस्थान चैप्टर 8 सूत्र नंबर 89 पेज नंबर 275। कार्यं धातु साम्यं तस्य लक्षणं विकार उपशमाः परीक्षा तु अस्य रूप उपशमनं स्वर वर्ण योगः शरीर उपचयः बलवृद्धिः अव्यवहार्य अभिलाषः रुचिः आहार काले अव्यवहृतस्य च आहारस्य काले सम्यक् जरणं निद्रालाभः यथाकालं वैकारिकाणां च स्वप्नानाम् अदर्शनं सुखेन च प्रतिबोधनं वातमूत्रपुरीशरेतसां मुक्तिः सर्वाकारैः मनोबुद्धि इंद्रियाणां च अव्यापत्तिः इति। चिकित्सा का ये फल है। चिकित्सा यानी रोग ठीक करना नहीं है। अतिसार हुआ, वे आ रहे हैं, बंद कर दिए, क्या अच्छा डॉक्टर है, एक दिन बंद कर दिया। टेस्ट तस्कर मुक्तया है, वो तस्कर है। जो धातु साम्य प्रस्थापित नहीं करते हैं, अग्नि साम्य प्रस्थापित नहीं करते हैं, मलमूत्र विसर्जन ठीक नहीं करते हैं, वो तस्कर है, चोर है। पैसे लेते हैं पेशेंट से और करते कुछ नहीं है। करते क्या है?
डायरिया ठीक कर लेते हैं, अग्नि वैसे ही है, दोष वैसे ही है। ये सब यदि आपको प्राप्त करना है तो षोडशकर चिकित्सा आवश्यक है। मैं इस वाक्य को रिपीट करता हूं। चिकित्सक का अधिकार लक्षण निवृत्ति मात्र नहीं है, धातु साम्य प्रस्थापित करना है, दोषों का साम्य, अग्नि का साम्य, मलमूत्र स्वयं का साम्य, ये उसका जिम्मा है। अधिकार भी है, जिम्मा भी। जिम्मा समझते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो इतनी पूरी नहीं करता वो चोर है। तब उसके लिए षोडशकर चिकित्सा अनिवार्य है। और इतना आगे इसमें यह पढ़ने की आवश्यकता है कि जो अपने धातु साम्य के लक्षण लिखे वो समझ कैसे हुआ। धातु साम्य में क्या क्या है? भोजन इच्छा है, परिणमन है, मल विसर्जन है, इंद्रियों की शक्ति है, मन का स्वास्थ्य भी है, निद्रा भी है, निद्रा प्रतिबोध भी है, स्वप्न भी। इन सब का एस्टैब्लिश करना, इसका नाम चिकित्सा है। और ये चिकित्सा षोडशकर चिकित्सा के बिना प्राप्त नहीं होती है। और जो साध्य है इनमें ये चिकित्सा जो चिकित्सक करता है वो असफल नहीं होता। साध्य इतना विश्वास दे रहे हैं अभी इसलिए 10वां अध्याय 8वां श्लोक। जो सूत्र चल रहा है अभी इसके ऊपर जाएंगे। सूत्रस्थान अध्याय 10 सूत्र क्रमांक 5। न तेषां संपूर्ण भेषज उपादनाय समुत्थान विशेषः नास्ति। तो उसके लिए संपूर्ण भेषज लाभ नहीं मिल सकता जो चिकित्सा नहीं करता है उसको। यहाँ चिकित्सा नहीं करता का अभिप्राय है कि धातु साम्य प्रस्तावित नहीं करता। उसके लिए चिकित्सा करने वाले तो बहुत है, साम्य प्रस्तावित नहीं करते इसलिए वो नहीं मिलता उसको। यथा ही पतितं पुरुषं समर्थम उत्थानाय उत्थापयन् पुरुषः बलम अस्य उपदद्यात् स क्षिप्रतरम अपरिक्लिष्ट एव उत्तिष्ठे। तद्वत् जैसे कोई व्यक्ति गिर गया है पैर फिसलकर, वो स्वयं को उत्थापित होता है। उसको यदि जल्दी से खड़ा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और बिना कष्ट के वो खड़ा हो जाएगा। इस प्रकार षोडशकर चिकित्सा करने से रोगी शीघ्र ठीक होता है और निश्चित ठीक होता है और परिपूर्ण फलों के साथ ठीक होता है। 3 चीजें हैं। कौन सी? निश्चित होता है, परिपूर्ण स्वास्थ्य के साथ होता है और ठीक होता है, शीघ्र होता है। इसलिए षोडशकर चिकित्सा अकारण नहीं होती। शब्द रोग ठीक होता ही है। ठीक होता है का अभिप्राय इतना बड़ा है, पूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। एक बार रोगी आपके पास आया तो उसको साल भर आपके पास आने की आवश्यकता नहीं है। इतना निर्माण करते हैं आप, देखो कितनी आपकी उदारता है। हम क्या करते हैं? मैं पूछता नहीं पूछूंगा। इसलिए अत्रेय कह रहे मिथ्या चिंतित, हमने ये सब अनुभव किया है और उसके बाद निर्णय पर आए हैं। रोगी स्वयं ठीक होता है, लेकिन मुझे उसको पूरी तरह ठीक करना है, चिरंजीव करना है, आरोग्ययुक्त करना है, बार बार वैद्य के पास खर्चा करना पड़े 1.5 लाख रुपया पर ऑपरेशन नहीं। इतना ठीक होता है यदि षोडशकर चिकित्सा आप करोगे तो। इसलिए मिथ्या चिंतित है मैत्रेय आप गलत कह रहे हैं। हम साध्य रोग की बात कर रहे हैं, असाध्य की बात नहीं कर रहे हैं। आप तो कह रहे हो ना, मरते हैं
वो असाध्य वाले मरते हैं, साध्य है वो तो निश्चित ठीक होते हैं और पूर्ण ठीक होते हैं। केवल विपशन नहीं होता है, स्वास्थ्य मिलता है, दोष साम्य, धातु साम्य, अग्नि साम्य, मनानुलोमन, निद्रा, बुद्धि, स्मृति, मानस स्वास्थ्य सब मिलता है। और फिर कहते हैं इदम च न प्रत्यक्षम, इदम च नहा प्रत्यक्षम। 10 श्लोक। इतना सारा हमारा प्रत्यक्ष है। कितना प्रत्यक्ष है? इतना सारा प्रत्यक्ष है। कौन कहता है कि शास्त्र, क्या कहते हैं इसको, प्रत्यक्ष आधारित नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण निश्चित, ये शास्त्र ही नहीं है कहते हैं, ये प्रत्यक्ष आधारित है। अब ये हम प्रत्यक्षाधारित शास्त्र है ये कह रहे हैं, तो उसका विवरण कर रहे हैं हम चिकित्सा कैसे करते हैं। तो इदम च नः प्रत्यक्षम यद अनातुरेण भेषजेन आतुरम चिकित्सामः। बस, अनातुरेण भेषजेन आतुरम चिकित्सा, आतुरम। अब इसकी टीका देखो चक्रपाणी की। अनातुरेण इति आतुर गुण विपरीतेन, आतुर गुण विपरीतेन, यानी व्यक्ति के दोषों में जो गुणों का परिवर्तन हुआ है, वृद्धि या क्षय हुआ है, उनके विपरीत चिकित्सा करते हैं। अनातुरम आतुर, आतुरम अनातुरे, यानी श्लेष्मा द्रव गुण का क्षय हुआ है तो हम द्रव देते हैं, श्लेष्मा के द्रव गुण की वृद्धि है तो द्रव गुण का क्षय करते हैं। इसलिए इस प्रकार आतुरम अनातुरेण उपक्रमन्तः, विपरीत चिकित्सा सामान्य विशेष सिद्धांत के आधार पर इस शास्त्र रचा हुआ है। क्षामम अक्षामेण कृशं च दुर्बलम अप्यायामः, स्थूलम मेदस्विनम अपतर्पयामः, शीतेन उष्णाभिभूतम उपाचरामः, शीताभिभूतम उष्णेन उपाचरामः, न्यूनान् धातून् पूरयामः, व्यतिरिक्तान् ह्रासयामः, व्याधिं मूल विपर्ययेण उपचरन्तः। मूल विपर्ययन की टीका पढ़ो। मूल विपर्ययेण इति कारण विपर्ययेण, अधोरेखांकित करो उसको, सुवर्णाक्षरों से करो। षोडश गुण चिकित्सा हम कैसी कर रहे हैं? हम दोषों के गुणों के विपरीत कर रहे हैं, दोषों के विपरीत कर रहे हैं, गाड़ी को कुछ नहीं कर रहे हैं। मूल विपर्ययन उपक्रमन्तः, मूल कौन है व्याधि का? दोष, दोषों के गुण, उनका मूल कौन है? हेतु। मूल विपर्ययन हेतु विपर्ययन उपक्रमन्तः सम्यक प्रकृतो स्थापयामः। अब फिर हम प्रकृति स्थापन कर रहे हैं। कौन सी प्रकृति? जो विमान स्थान आपने धातु साम्य का वर्णन किया है उसको प्रकृति कहते हैं, वो हम स्थापित कर रहे हैं। आगे बढ़ो। तेषां नः तथा कुर्वताम् अयं भेषज समुदायः कांततमो भवति। ये जो कांततम, ये जो भेषज समुदाय है, षोडश गुण चिकित्सा है, ये कांततम है। कांततम की टीका देखो। कांततमः विकार प्रशमकत्वेन अभिष्टतमः। अभिष्टतम है, इष्टतम और अभिष्टतम। इष्टतम ही सबसे शब्द बड़ा है, अभिष्टतम को तो और बड़ा कर दिया है। चिकित्सा कौन सी? मूल विपर्ययन उपक्रमन्तः, दोषों के विपरीत, दोषों के हेतुओं के विपरीत उपक्रम करते हैं और फिर उसके लिए आवश्यक षोडश चिकित्सा करते हैं। तो वो कांततम है, अभिष्टतम है। और ये हमारा क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। कौन कह रहा है? शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं केवल खोल के दिखा रहा हूं आपको कि सामान्य विशेषण के गुणम द्रव्यान कर्मच समवायम च ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधि वास्तुता। इस तंत्र के विधि निर्माण में ऋषियों की बड़ी सामूहिक प्रक्रिया रही।
उस प्रक्रिया को हम समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम चरक पूरा पढ़ते ही नहीं हैं और स्वयं पढ़ते नहीं हैं। स्वयं कहने का अभिप्राय पढ़ते भी है तो भाषांतरित पढ़ते हैं। किसी भी भाषांतर में तंत्र युक्ति का प्रयोग करके किताब नहीं लिखी गई है, अब तक नहीं लिखी गई। चक्रपण में कहीं कहीं किया है, लेकिन पूरी चरक संहिता लिखना आवश्यक है तंत्र युक्ति के आधार पर। आज के युग में कलयुग है, बुद्धि कम है, समय कम है, संस्कृत का नॉलेज नहीं है, इसलिए लिखना आवश्यक है तंत्र युक्ति के आधार पर। हम उसको बिना पढ़े बिना समझे ये कह रहे आयुर्वेद में कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ दम ही नहीं आयुर्वेद में, चलो डिग्री ले लेंगे, प्रैक्टिस एलोपैथिक करेंगे। शास्त्र समझना है तो ग्रंथ मूलतः पढ़ना अनिवार्य है, सभी तंत्र युक्तियों के साथ और संस्कृत के ज्ञान के साथ। देखो कितना ये है, क्या कहते हैं उसको, गजब की चीज है। हम चरक पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते। हम चरक पढ़ना चाहते हैं, तंत्र युक्तियों का अध्ययन नहीं करना चाहते। हम चरक पर टीका लिखना चाहते हैं, तंत्र युक्ति को बिना उपयोग के। गजब की चीज है। देखिए सिद्धिस्तान 12 का आखिरी पेज 737, सिद्धिस्थान अध्याय 12, सूत्र नंबर 47। सूत्र नंबर 48, अधियानोपि शास्त्राणि तंत्रयुक्त्या विनाभिषक नादिगच्छति शास्त्रार्थान अर्थान भाग्यक्षय यथा। जिसका नसीब फटा हुआ है, फूटा हुआ है, वो कितना भी मेहनत करे तो उसको यश नहीं मिलता है। उस प्रकार जिसको तंत्र युक्ति का अध्ययन नहीं है, जिसको तंत्र युक्ति का एप्लीकेशन करना नहीं आता है, जो करता नहीं है, उसको चरक पढ़ने के बाद भी अकल नहीं आती है। और चरक पे लिखा हुआ एक भी वाक्य अकारण नहीं है, इसलिए फिर चरक पढ़ना है तो तंत्र युक्ति के एप्लीकेशन के साथ पढ़ना है, संस्कृत के ज्ञान के साथ पढ़ना है। अब देखिए कितना दुर्भाग्य है, मैं यदि आप संस्कृत में बोलने लगो तो कितने लोग बात के चले जाएंगे, एक भी नहीं बचे। पर हम आयुर्वेद की प्रगति करने वाले हैं। देखिए क्या पात्रता है, इसलिए संस्कृत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अष्टाध्यायी मुखोत्तर होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपको संस्कृत जितना आता है उसका एप्लीकेशन तो करना आना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में संस्कृत पढ़ा, परीक्षा में पास हो गए, 100 में से 100 मार्क मिल गए, गोल्ड मेडल मिल गया और संस्कृत भूल गए। हमारे एक मित्र थे मोबाइल नाम के, उसको संस्कृत में गोल्ड मेडल मिला था हैदराबाद का, हैदराबाद गवर्नमेंट हाईवे कॉलेज के, हमारे क्लासमेट रहे, इनको ही गोल्ड मेडल मिला है, संस्कृत में लिखा है। देखिए क्या करते हैं जीवन में अपने, संस्कृत पढ़ते कि नहीं, कोई करते कि नहीं। इसलिए ये शास्त्र है, ग्रंथकार स्वयं कह रहे हैं ये प्रत्यक्षाधारित है। कोई मन में संशय बाकी है कि ये प्रत्यक्ष आधारित नहीं है? ये स्वयं मैंने लिखा है, अक्षर लिख रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं, इट्स नॉट साइंस। प्रूव करो, करेंगे, जिनको करना करेंगे,
लेकिन हम पहले प्रयोग करें, शास्त्रीय आधार पर प्रयोग करेंगे। दूसरा संदर्भ आगे चरक सूत्रस्थान चैप्टर 27 अन्नपान विधि अध्याय सूत्र नंबर 3 पेज नंबर 152 पेज नंबर 152 27/3 फर्स्ट सूत्र। मिला सबको? सबको मिला? पढ़ो। इष्टगंध इष्ट वर्ण गंध रसस्पर्शम विधि विहितम अन्नपानम प्राणिनाम प्राणी संज्ञकानाम प्राणम आचक्षते कुशलाः प्रत्यक्ष फलदर्शना। अधोरेखांकित को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष फलदर्शन। यदि आप विधियुक्त आहार लेते हो तो वो आपका प्राण है। यदि विधि विरेक लेते हो तो आमविषय है, व्याधिकर है। यानी क्या हुआ? अभिप्राय क्या हुआ? प्राणिनाम प्राण आचक्षते विधि युक्त। इसका विपर्य क्या करेंगे? विधि विरेक करते हो तो मृत्यु आएगा, व्याधि होगा। यह हमारा प्रत्यक्ष है। ग्रंथकार कहते हैं कि विधियुक्त भोजन करने से आयुष्य मिलता है, दीर्घायु मिलता है, ये हमारा प्रत्यक्ष है। और विधि विरहित करते हो तो आप सदैव रोगी बनते रहोगे, ये भी प्रत्यक्ष है। विपर्य। अब मन में सवाल आएगा क्या? विधि विरहित नहीं किया तो क्या होगा? विधि चलो नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? विधियुक्त नहीं करेंगे, ठंडा भोजन खाएंगे, जब मन में आए तब खाएंगे, भूख नहीं लगे तो भी खाएंगे, अजीर्ण है तो भी खा लेंगे। ऐसे करोगे? यदि करोगे तो इसका अर्थ क्या होगा? अभिप्राय क्या होगा? एक तो श्रद्धा नहीं है, या तो मन पे नियंत्रण नहीं है। अब दोनों नहीं है, ये सब हो जा रहा है। एक तो श्रद्धा नहीं है, दूसरा थोड़ी श्रद्धा तो है लेकिन नियंत्रण नहीं है। दोनों हो सकता है। और जिसका नियंत्रण नहीं है उसको लौकिक कहते हैं, अप्राज्ञ कहते हैं। जिसको नियंत्रण उसको प्राज्ञ कहते हैं। प्राज्ञास्तु परीक्षा, प्राज्ञ व्यक्ति परीक्षा करती ही करता है। इसी में दूसरा इसी अध्याय में 5वां अग्नि पंक्ति तदिंतर अग्नि। हाँ, तदिंदना ही अग्नि है स्थिति। 10वां अध्याय नहीं, 5वां अध्याय 27 तीसरा श्लोक 5वां अध्याय सूत्रस्थान 5 अध्याय 5 श्लोक नंबर 3 27/3 उसकी आगे की लाइन तद इंधना ही अंतरग्ने है स्थिति ही। तद इंधना ही अंतरग्ने है स्थिति। अंतरग्ने है षष्ठी है। अंतरग्नि की स्थिति प्राकृत अवस्था में स्थिति, साम्यावस्था में स्थिति उसके आधार पर है। किसके आधार पर है? विधियुक्त आहार पर। और ये हमारा प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष फल दर्शन। तब कोई मन में शंका है? ये शास्त्र प्रत्यक्ष आधारित नहीं है, उन्होंने प्रयोग किए नहीं है। सपने में आया, लिख दिया, समय नहीं जा रहा था तो कुछ काम नहीं था, संन्यास लिए हुए थे, आश्रम में बैठे रहे और लिखते रहे। समय नहीं जा रहा था, चलो कुछ चरक संहिता लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इमेजिन। कितना अपमान कर रहे हैं ये समझकर। कितना इमेजिन लिखना संभव है? असंभव है। अब चरक जिसे पढ़ते जाओगे ना, चौक जाओगे,
इतना गंभीर विषय है, इतना सुंदर लिखा है कि इट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तब तो खतरी यानी विश्वास आ गया कि प्रत्यक्ष के आधार पर था। अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्रत्यक्ष आधारित को? मुझे वो याद नहीं आ रहा शब्द। एविडेंस बेस्ड। इट्स एविडेंस बेस्ड साइंस। Who said it is not evidence based? I said it is evidence based science. अब इतना प्रत्यक्ष ग्रंथकार स्वयं लिख रहे हैं और हम बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि नहीं? सोचने की बात है। कम से कम लिटरेरी तो बता रहे हैं कि नहीं? व्यवहार में नहीं बता रहे होंगे शायद, लेकिन लिटरेरी शास्त्र के आधार पर ये बताना हमारा कर्तव्य नहीं है? क्यों नहीं बता रहे हैं? Because we are not studying it as a science, we are studying it as a target oriented job, परीक्षा, गुण। आज ये साइंस किसने पढ़ा था? एक संदर्भ और देता हूं और फिर विषय बताता हूं। आप गौर तो नहीं हो गए? थक तो नहीं गए? ओपन बस बैठते मैं हूँ आनंद आ रहा? Are you enjoying it? हिंदी कॉमेंट्री संग्रह अरे शास्त्र एविडेंस बेस्ड है, खुद लिखते हैं और हम क्या कहते हैं? चलो इसके ऊपर फिर स्टडी करेंगे। करो ना, वो ना कहता, लेकिन कैसा करो? शास्त्र समझ कर करो। ये ड्रग इस पे काम करता है, ये ड्रग इस पे काम करता है, एकदम साइंस। शास्त्र के साथ मजाक करो। अष्टांग संग्रह है ना वो संग्रह ठीक है। थोड़ा हिंदी में एक बस सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 सूत्र नंबर 16 1/16 सुश्रुत सूत्रस्थान तस्य अंगवरम आद्यम प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमानैः अविरुद्धम उच्यमानम उपधारय। मैं शल्यसूत्र पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओ? शास्त्र कैसा है? प्रत्यक्ष अनुमान और अब तो उसको बाधा न लाने का, यानी इसके आधार पर प्रकट किया हुआ। ये मत समझिए कि सुश्रुत केवल शल्य कर्म है, सुश्रुत दोष कर्म भी है। व्रण शब्द दोषा और एक श्लोक है, अच्छा श्लोक है, देख लो। संदर्भ बाद में बताता हूँ, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, लिख लो।
नामकरण दोषा जायन्ते। दृष्ट फलत्वात् सुश्रुत का है, सूत्रस्थान का है, पता नहीं कहाँ का है, याद नहीं आ रहा है अभी, बताऊंगा। हाँ, दृष्ट फलत्वात् है, मिला हमारे पास में। हाँ, सुश्रुत। अभी कितना सम्मति में किया, और एक दो संदर्भ देता हूँ ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए, कहीं ऐसे नहीं होगा। और एक दो संदर्भ देता हूँ और फिर समाप्त करता हूँ विषय। सामने रखिए ना। चरक सूत्रस्थान अध्याय 12 वातकलाकली अध्याय, सूत्र नंबर 8, पेज नंबर है 79। हमने अभी सिद्धांत की व्याख्या देखी, उसमें उन्होंने कहा हेतु भीश्च साधयित्वा, और हेतु की व्याख्या देखी, हेतु इति प्रत्यक्ष अनुमान उपमान, और उनसे साधयित्वा इति सिद्धांत। तो उसी सूत्र का जो शब्द है उसी का इस जो उपयोग है इस सूत्र में किया है। तत्श्रुत्वा बडिश वचनम अविथतम ऋषिगणैः अनुमतम उवाच वायुर्विदो राजर्षिः। उनका नाम ही वायुर्विद है, जो वायु को जानते हैं उसको वायुर्विद कहते हैं। एवं एतत् सर्वम अनपवादम यथा भगवान आह यानी तु खलु वायोः कुपिता कुपितस्य। 12th chapter, श्लोक नंबर 12th by 8। यानी तु खलु वायोः कुपिता कुपितस्य शरीर अशरीरचरस्य शरीर अशरीरचरस्य शरीरेषु चरताः कर्माणि बहिःशरीरेभ्यो वा भवन्ति तेषाम् अवयवान् प्रत्यक्ष अनुमान उपदेशैः साधयित्वा नमस्कृत्य वायवे यथाशक्ति प्रवक्ष्यामः। प्रत्यक्ष अनुमान उपदेशैः साधयित्वा। ये कौन लिख रहा है? अग्निवेश। किसने कहा? अत्रे। किसको कहा? इन सभी ऋषियों को कहा, और वैसे वैसे लिख रहे हैं। किस अध्याय में? प्रक्रिया ऐसी है, सभी ऋषिगण इकट्ठे हुए हैं, उनमें कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं, तो प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर जब दे रहे हैं, सीनियर उसके उत्तर दे रहे हैं, एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अब उसके एक उत्तर में अंत में ये कहते हैं कि हम जो सब अब तक हमने बताया आपको, ये सारा अत्रे ने जैसे बताया वैसे कहा। अत्रे ने कैसे कहा? प्रत्यक्ष अनुमान अर्थोपदेशेन साधयित्वा वक्ष्यामः। वक्ष्यामः कौन सा रूप है? वक्ष्यामि, वक्ष्यावः, एक है, दो है, बहु। कितने लोगों ने अभ्यास किया है? परीक्षक ही किया है या परीक्षक ने किया है? परीक्षक ही किया है। तीनों अनुमान के आधार पर बहुत से उदाहरण हैं ग्रंथ में, वो मैंने दे रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष के दे रहा हूँ। उसको क्या कहते हैं? एविडेंस बेस्ड वो बता रहा हूँ। अनुमान के तो बहुत है जगह जगह पर, लेकिन एविडेंस बेस्ड है, पूरा साइंस एविडेंस बेस्ड है। षोडशकर चिकित्सा एविडेंस बेस्ड है। ये स्वयं अत्रे कह रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं? एक बार सिद्ध करके बताओ, फिर मानेंगे। हमारे छात्र अभी एक लेक्चर है, प्रोफेसर है, उन्होंने कहा मुझे एक बार कि सर इस पर से एक सिद्धांत सत्य हमको बता दो, एक सिद्धांत। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा,
आप देखो कैसे देखना। मैंने कहा ऊपर ये पेशेंट आता है, उसके हेतु निकालो, हेतु बंद करो और परिणाम देखो क्या होता है। ठीक है, एक दिन ऊपर बैठे थे, एक पेशेंट है, एक महिला थी, लगभग 35 के आसपास हो गई, और कहने लगी कि इतनी जुकाम है, इतना प्रतिशत है कि दिन भर में कम से कम 15 के ऊपर नैपकिन गीले हो जाते हैं। ठीक है, मैंने बोला लिखो, लिख दिया और फिर हेतु निकालो, तो उसने हेतु निकाले। जैसे पूछते गए वैसे पता रहा कि ये घंटे घंटे तो आधा लीटर पानी पीते हैं, कितने लोग। मैंने कहा बोल करो, जितना आवश्यक उतना पीने के लिए बोलो, और 8 दिन के बाद दो, और क्या देना है आपको दो, जो भी देना है दो, जो आज तक खरे हुए चलो रखो, चलो रखो। 8 दिन के बाद फिर महिला है, तो जैसे उन्होंने ओपीडी में पेशेंट को देखा और पूछा और स्वयं चौंक गए और इतने हर्षित हो गए कि ये भूल गए कि मैं लेक्चरर हूँ, एमडी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन लेक्चरर हूँ ये भूल गए, और कैसे भूल के दौड़ते दौड़ते आए जहाँ पर मैं था, सर 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 करके। मैं आईपीडी में राउंड ले रहा था, मैंने क्या हुआ, नहीं बोले, वो चित्र एकदम मोटा हो गया। पेशेंट कह रही एक भी रुमाल नहीं भरा मेरा। ठीक है, विद्यार्थियों में ये होना आवश्यक है, लेकिन अध्यापकों के लिए ये बताना आवश्यक है। चिकित्सा हम कैसे करेंगे? देखिए, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय, सूत्र अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर 8 बाय 22 मात्राशीति अध्याय सूत्र नंबर 22 एवं अन्यान अपि व्याधि, जो अभी हमने सूत्र विमान स्थान में देखा चरक का, उसी का पद्य स्वरूप है ये। एवं अन्यान अपि व्याधि स्वनिदान विपर्या चिकित्सा। सबको मिला के देखो पहले, मेरा अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 8 नहीं लाया बता दो। एवं अन्यान अपि व्याधि स्वनिदान विपर्या चिकित्से अनुबंधे तु सति हेतु विपर्यम त्यक्त्वा वैद्यः व्याधि विपरीतम युञ्जात्। लिख लो, मैं बताता हूँ। एवं अन्यान अपि, शांति से बताओ। एवं अन्यान न का पैर तोड़ना, एवं अन्यान अपि व्याधि भी दीर्घ है, न का पैर तोड़ना है। एवं अन्यान अपि व्याधि स्व निदान विपर्ययात्, विशेष क्या समझ गया आपको? विशेष सामान्य में विशेष से गुण करना चाहिए। विपर्ययात् चिकित्से, चिकित्सा कैसे करनी है? हेतु के विपरीत करनी है, और ये बताना है हमें, प्रत्यक्ष में ये बताना है। हम क्या कर रहे हैं? श्वास आया श्वास पुटा, श्वास आया श्वास पुटा, हर्ष आया हर्षक पुटा, हमें हेतु विपरीत करना है, हेतु त्याग करना है, शोधन करना है। अगर शोधन आवश्यक नहीं है तो हेतु विपरीत करना है, हेतु विपरीत करना है, व्याधि विपरीत नहीं करना है। कुछ समझ में आ रहा है?
ये बताना है ना स्टूडेंट को, तब जाकर विश्वास उत्पन्न होगा। ये सिद्धांत है। अनुबंध देखो, अनुबंध अनुबंधे तु सति, अनुबंधे सति हेतु विपर्यय, अनुबंधे सति हेतु विपर्यय लिखा। अनुबंधे सति, अनुबंध सति का अभिप्राय है अनुबंध कंटिन्यूटी रहती है तो, यानी हेतु पर चिकित्सा करने के बाद रोगी शांत तो होता ही है, उसके बाद कुछ लक्षण बचते हैं, इसलिए अनुबंधे सति, इसको सति सप्तमी कहते हैं। अनुबंधे सति हेतु विपर्ययं त्यक्त्वा, हेतु विपरीत बंद कर दो। हेतु विपरीत बंद करके व्याधि विपरीतम युंजात वैद्य है, अब व्याधि विपरीत चिकित्सा करना प्रारंभ करो। पहले क्या करो, हम क्या करते हैं, पहले व्याधि विपरीत करते हैं, पहले हेतु विपरीत करना है, और हेतु विपरीत करने के बाद यदि व्याधि शेष रहता है तो व्याधि विपरीत करना है। ये हमें बताना है, इस रोग से, इस द्रव्य से ये ठीक होता है, ये नहीं बताना है, चुटकुले नहीं बताना है। उनमें मिलने वाली सिद्धि अदृश्य है और परिपूर्ण सिद्धि नहीं है। चिकित्सा स्थान चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 30। सूत्र नंबर 320। पेज नंबर 648 सती। योगैः एव चिकित्सन ही देशादि अज्ञः अपराध्यति। केवल योग के आधार पर चिकित्सा करता है, वो क्या करता है, अपराध करता है। इसलिए नौ प्रकाश योग रत्नाकर और कितने भी ग्रंथ हो गए इनमें से विकल्प ढूंढना और उसका प्रमेय पर, पांडवों पर, कुष्ठ पर प्रयोग करना और पीएचडी करना, ये सरासर गलत है। मजाक कर रहे पीएचडी का और शास्त्र का। अभिप्राय यह है कि हमें चिकित्सा कैसे करनी है, जो प्रत्यक्ष फल दर्शन से एविडेंस बेस्ड है, हेतु विपरीत है, वो हमें करनी है। और इस भाव को हर विद्यालय में, हर प्रैक्टिशनर में समझाना है बच्चों को, तब जाकर श्रद्धा बढ़ेगी। हम जो कह रहे हैं ना शास्त्र पर श्रद्धा नहीं है, क्यों नहीं है? वजह यह है कि शास्त्र ही समझा नहीं है, और शास्त्र समझ के हम एविडेंस बेस्ड हम बता नहीं रहे हैं बच्चों को। अब कहते हैं बच्चे क्लास में आते ही नहीं, कैसे? इसलिए इधर यहाँ परम आदर है, शास्त्र पर आदर रखते हुए अध्ययन पूरा करना है, मालूम थोड़ा ज्यादा करना है, सिलेबस ओरिएंटेड नहीं करना, पूरा शास्त्र करना है। मुझे पता नहीं, यही रुकता हूँ, फिर समय मिला तो दोपहर में थोड़ा, नहीं तो फिर कर